हरे कृष्ण। आप सभी का बहुत स्वागत है आज के हमारे अंतिम अध्याय भगवत गीता के अध्याय नंबर 18, चैप्टर 18, मोक्ष संन्यास योग या संन्यास की सिद्धि। बहुत सुंदर चैप्टर है। इसे उपसंहार भी कहा जाता है, कंक्लूजन बोला जाता है। इस चैप्टर में हमें सारी चीजें जानने के लिए मिल जाएंगी। भगवान अब पूरी भगवत गीता को समराइज कर देंगे यहाँ पे और अपना अंतिम उपदेश देकर अर्जुन को भगवत गीता संपूर्ण हो जाएगी। तो आप सब लोगों ने जो 18 डेज का ये यज्ञ हमारे साथ करा है भगवत गीता का, इसमें सुंदर सुंदर आहुति अपनी प्रेजेंट की डाली है ना। तो वो अभी समापन पे है और आज समाप्त हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं इस चैप्टर की तरफ और जानते हैं भगवान अब हमें फाइनल कंक्लूजन क्या दे रहे हैं अर्जुन के माध्यम से। अर्जुन वाचा। अर्जुन बात करते हैं भगवान से। तो अर्जुन पूछ रहे हैं, कुछ पूछना चाहते हैं। संन्यासस्य महाबाहो तम इच्छामि वेदितुम यागस्य च ऋषिकेशं कृतके केशिनी सूदन। अर्जुन ने कहा, हे महाबाहु, मैं त्याग के उद्देश्य को जानने का इच्छुक हूँ। और हे केशनी सूदन, हे ऋषिकेश, मैं त्याग में जीवन का भी उद्देश्य जानना चाहता हूँ। तो अर्जुन प्रश्न करते हैं भगवान से कि त्याग क्या है, इसके बारे में बता दीजिए। और त्याग का उद्देश्य जो है, उसका त्याग में जो जीवन है, हालांकि संन्यास के बारे में पूछ रहे हैं, तो वो भी मैं जानना चाहता हूँ। भगवान उसको रिप्लाई करते हैं, श्री भगवान उवाचा कामायानाम कर्माणाम न्यासम संन्यासम कवियो विदु सर्व कर्म फल त्यागम प्राहुस्त्यागम विचक्षण। भगवान ने कहा, भौतिक इच्छा पर आधारित कर्मों के परित्याग को विद्वान लोग संन्यास कहते हैं और समस्त कर्मों के फल के त्याग को बुद्धिमान लोग त्याग कहते हैं। कुछ विद्वान घोषित करते हैं कि समस्त प्रकार के सकाम कर्मों को दोषपूर्ण समझकर त्याग देना चाहिए, किंतु अन्य विद्वान समझते हैं कि यज्ञ दान तपस्या के कर्मों को कभी भी त्यागना नहीं चाहिए। एक सेकंड। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। थोड़ा सा डिस्टरबेंस मेरी साइड रहता है, क्षमा चाहूंगी मैं आपसे। तो त्यागना नहीं चाहिए। आगे क्या कहते हैं। यज्ञ यज्ञ दान तपः कर्म नैत्याज्यम कार्यमेव त्यक्त यज्ञोदान तपश्चैव पाप पावनानि मनीषिणाम। यज्ञ दान तपस्या के कर्मों का कभी परित्याग नहीं करना चाहिए, उन्हें अवश्य संपन्न करना चाहिए। निसंदेह यज्ञ दान तथा तपस्या महात्माओं को भी शुद्ध बना देते हैं बनाते हैं। तो यज्ञ दान और तपस्या के कर्म कभी भी जीवन में त्यागे नहीं जाते। अगर आप बोलो कि एक सन्यासी सारे कर्म त्याग देता है, तो वो यज्ञ दान तपस्या करना, मतलब सन्यासी तो खैर दान तो नहीं करता, लेकिन तपस्या तो करता है ना, यज्ञ तो कर सकता है ना। तो और जो गृहस्थ हैं उनके लिए दान बना हुआ है ना। तो ये कार्य कभी भी, कुछ ऐसे कार्य हैं भगवान की सेवा में जो कभी त्यागे नहीं जाते। एतानि यपि तु कर्माणि सन्त्वय्कृत्वा फलानि च कर्वत् कर्तव्यानि तीमे पार्थ निश्चितं मम उत्तम मत उत्तमम्। इन सारे कार्यों को किसी प्रकार की आसक्ति या फल की आशा के बिना संपन्न करना चाहिए। हे प्रतापुत्र, इन्हें कर्तव्य मानकर संपन्न किया जाना चाहिए, यही मेरा अंतिम मत है। भगवान फाइनल डिसीजन दे रहे हैं कि जो अच्छे कार्य होते हैं ना, यज्ञ दान तप के कार्य होते हैं ना, या भगवान की सेवा में किए जाने वाले कार्य होते हैं, उनको ना संपन्न करना चाहिए। कैसे संपन्न करना चाहिए? बिना फल की आशा के। किसी भी आपको ना फल की इच्छा नहीं रखनी चाहिए कि मैं ये अच्छा कार्य कर रहा हूं तो मेरे को इसका रिजल्ट मिलेगा और मुझे इससे पुण्य मिलेगा या कुछ और मिलेगा, ये वाली इच्छा हमें कभी भी नहीं रखनी चाहिए। देखो, ये एक जानवर की जान बचा रहे हैं, पानी से बाहर निकाल रहे हैं उसको, तो अब ये एक अच्छा कार्य है, लेकिन ये पहले यहाँ ये सोचे कि इसका फल क्या होगा, है ना। तो वो गलत हो जाएगा। फल के बारे में हमें नहीं सोचना है, भगवान वही समझा रहे हैं। हे महाबाहु अर्जुन, वेदांत के अनुसार समस्त कार्य का की पूर्ति के लिए पांच कारण हैं, है ना। हम सोचते हैं कि कारण हम हैं, लेकिन हम कोई कारण नहीं है। देखो, भगवान यहाँ आज बताने वाले हैं कि हर कार्य किस वजह से होता है। अब तुम मुझे सुनो। कर्म का स्थान, पांच कारणों में से सबसे पहला क्या है? कर्म का स्थान, कर्ता, विभिन्न इंद्रियाएं, यानी विभिन्न इंद्रियां, फिर चेष्टा तथा परमात्मा, ये पांच कारण है। तो कर्म का स्थान, जब तक वो स्थान ही नहीं होगा तो कर्म नहीं होगा। फिर कर्ता, एक व्यक्ति भी होना चाहिए, है ना।
वो व्यक्ति ये अलग बात है कि वो निमित्त मात्र करता होता है, करता क्योंकि भगवान ही होते हैं। फिर विभिन्न चेष्टाएं होती हैं, विभिन्न इंद्रियाएं होती हैं, वो इंद्रियां लग के उस कार्य को पूरा करेंगी। फिर चेष्टाएं होती हैं यानी इच्छाएं होती हैं, उसे मतलब चेष्टा होती है कि उसे पूरा करा जाए। फिर परमात्मा यानी भगवान जो सब कुछ पूरा कराते हैं। तो ये पांच कारण होते हैं। जैसे ये फील्ड है सामने, ठीक है, फील्ड है, तो इसमें करता चाहिए। अब फील्ड पे कुछ अगर आपको बनाना है तो उस पे इंजीनियर की आवश्यकता पड़ती है। इंजीनियर क्या करता है, सारे मटेरियल को यूटिलाइज करके एक बिल्डिंग तैयार करता है। उस बिल्डिंग को फाइनल टच दे देता है ना। और वो सब किसके माध्यम से हो रहा होता है, भगवान परमात्मा जो हमारे हृदय में विराजमान है, उनका आशीर्वाद होता है, तभी सारे कार्य संपूर्ण हो पाते हैं। तो हर कार्य के पीछे ये समझ लीजिए कि कर्ता निमित्त मात्र है, मेन कारण जो है वो भगवान है, और उनके द्वारा दिए गए सारे रिसोर्सेज होते हैं। अतएव इन पांच कारणों को ना मानकर अपने को ही एकमात्र कर्ता मानता है, वह निश्चय ही बुद्धिमान नहीं होता, वस्तुओं को सही रूप से नहीं देखता। तो हम क्या मानते हैं, हमने करा, हमारी वजह से हुआ, जबकि हम कुछ भी नहीं है, करने वाले स्वयं भगवान हैं। तो हमें भगवान को ही कारण मानना चाहिए। ज्ञान ज्ञेय ज्ञेय तथा ज्ञाता के तीन कर्मों को प्रेरणा देने वाले कारण है इंद्रियां, कर्म तथा कर्ता। ये तीन संगठक हैं, है ना। प्रकृति के तीन गुणों के अनुसार कर्म तथा कर्ता के तीन भेद हैं, अब मुझसे सुनो। अभी मतलब कर्मी या कर्ता जो होता है ना, उसके तीन प्रकार होते हैं। क्योंकि हर चीज तीन गुणों में बंधी हुई है ना, तो कर्ता भी तीन गुणों में बंधा हुआ होता है, तीन गुणों वाला हो सकता है। कैसे, जिसे ज्ञान के अनंत रूपों में विभक्त सारे जीवों में एक ही अविभक्त आध्यात्मिक प्रकृति देखी जाती है, उसे तुम सात्विक जानो। मतलब जो किसी को अलग अलग भाव से नहीं देखता, सबको एक ही प्रकार के भाव से देखता है, वो सात्विक कर्ता कहलाता है। जिस ज्ञान से कोई मनुष्य विभिन्न शरीरों में भिन्न भिन्न प्रकार के जीव देखता है, उसे तुम राष्ट्रीय मानो। अब किसी व्यक्ति ने ज्ञान लिया या उसे जो ज्ञान है, वो ये मानता है कि मैं मनुष्य हूँ, ये जानवर है, मैं उच्च जाति में हूँ, ये नीच नीच जाति में है, इस तरीके के भेदभाव रखता है, वो राजसिक की कैटेगरी में आता है। वह ज्ञान जिसे मनुष्य किसी एक प्रकार के कार्य को अति तुच्छ है और सब कुछ मानकर सब कुछ मानकर, एक सेकंड, सत्य को जाने बिना उसमें लिप्त रहता है, तामसिक कहलाता है। तो तीन कैटेगरी इसमें बताई गई हैं, राजसिक, तामसिक, ठीक है, और सात्विक। हर प्रकार इसमें हर चीज की तीन कैटेगरीज हमें मिलेंगी। और फिर जब वो करता कार्य करता है तो वो भी तीन प्रकार के होते हैं। किस कैसे कैसे होते हैं तीन प्रकार के, जो कर्म नियमित हैं और जो आसक्ति राग द्वेष से रहित हैं, कर्म फल की चाह के बिना किए जाते हैं, वह सात्विक है। तो जब हमारी कोई इच्छा नहीं होती है ना, कि हम किसी कर्म के फल की इच्छा के लिए कार्य कर रहे हैं, है ना। जब हम कोई कार्य करते हैं और उसमें हमारी कोई इच्छा नहीं इतनी होती, हम उस कार्य को सेवा भाव से करते हैं, तो वो कार्य सात्विक कहलाता है। उसमें हमारा कोई आसक्ति नहीं है, उससे हमारी मेन बात आसक्ति है यहाँ, है ना। आसक्ति राग द्वेष घृणा भी नहीं है उस काम से हमें, है ना। तो वो काम क्या होगा, सात्विक कहलाएगा। जो कार्य अपनी इच्छा की पूर्ति के निमित्त प्रयास पूर्वक एवं मिथ्या अहंकार के भाव से किए जाते हैं, वो रजोगुणी कहलाते हैं। अब हम दिखावा कर रहे हैं तो वो क्या है, रजोगुणी हो गया। जो कर्म मोह व शास्त्रीय आदेशों की अवहेलना करके तथा भावी बंधन की परवाह किए बिना हिंसा अथवा अन्य को दुख पहुंचाने के लिए किए जाते हैं, वो तामसिक कहलाते हैं। तो जिसमें भावी दूसरों को दुख पहुंचाने का है, तो वो कैसा कैसा कार्य हो जाएगा, वो तामसिक हो जाएगा। काम करने वाले कुछ तो करता है, और कैटेगरी एक आती है श्रमिक की, है ना। तो श्रम भी तीन प्रकार का होता है। जो व्यक्ति भौतिक गुणों के संसर्ग के बिना अहंकार रहित संकल्प तथा उत्साह पूर्वक कर्म करता है, वह सफलता पूर्वक अथवा असफलता में अविचलित रहता है, वह सात्विक करता है। तो कुछ भी हो जाए, जो कार्य कर रहा है, सफलता मिलेगी या तो असफलता मिलेगी, दोनों में से एक चीज मिलेगी, पर वो विचलित नहीं होगा। लेकिन वह जो कार्य करता है, जो अपने श्रम के फल से जुड़ा हुआ है, और जो जोश और आनंद लेना चाहता है, जो लालची, ईर्ष्यालु, अपवित्र तथा खुशी और संकट से आगे बढ़ता बढ़ता है, जोश प्रवृत्ति में कार्य करता है, जोश की प्रवृत्ति में कार्य करता है। तो राजसिक कैसे होते हैं, जो चीजों का आनंद लेना चाहते हैं। जब एक आनंद की इच्छा किसी व्यक्ति के मन में आ गई, तो वो राजसिक हो गया। जो करता सदा शास्त्रों के आदेशों के विरुद्ध कार्य करता है,
भौतिकवादी हठी कपटी, अन्य को अपमान करने में पटु होता है, आलसी सदैव खिन्न रहने वाला होता है, दीर्घ सूत्री होता है, वह तमोगुणी कहलाता है। तो अब एक प्रकार के, तीन प्रकार के लोग होते हैं ना। एक प्रकार के लोग होते हैं जिन्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा, है ना, वो क्या कर रहे हैं, उन्हें कोई अहंकार नहीं है, उन्हें भगवान की इच्छा से कि बस ये कार्य मुझे करना है तो कर रहे हैं। ठीक है। दूसरी कैटेगरी हो गई कि अपने बेनिफिट के हिसाब से कार्य करना चाहते हैं, मुझे आनंद आएगा तो कार्य करूंगा, नहीं आएगा तो नहीं करूंगा। तीसरी कैटेगरी क्या हो गई, तीसरी कैटेगरी हो गई कि झूठ बोलेंगे, टालेंगे, है ना, दीर्घ सूत्री से कहते हैं, आलसी, सदैव आलस में रहने वाले, अभी कर देंगे, तभी कर देंगे, आज चला जाऊंगा, कल चला जाऊंगा, अभी नहीं जा रहा हूँ, अभी नहीं, मुझे वो वहां नहीं मिलेंगे, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, 50 बहाने बनाते हैं लोग, है ना। जबकि अगर किसी का कार्य ये है कि आपको किसी ने कोई टास्क दिया है तो आपको वहाँ प्रेजेंट होना चाहिए, लेकिन हम लोग आलस से मेरे पड़े रहते हैं, हम अपनी साइड से रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा नहीं करते और सामने वाले के ऊपर टालते रहते हैं, तो वो जो जो करता होता है वो थर्ड कैटेगरी में आता है और तमोगुणी कहलाता है। अब प्रकृति के 3 गुणों के अनुसार तुम विभिन्न प्रकार के बुद्धि के निर्धारण के विषय में विस्तार से बताऊंगा, मुझसे सुनो। बुद्धि भी 3 प्रकार से कार्य कर सकती है। बुद्धि का निर्धारण, सतोगुणी, जिसके बुद्धि, वह बुद्धि सतोगुणी है जिसके द्वारा मनुष्य ये जानता है कि क्या करनी है और क्या अकरनी है, किसे डरना चाहिए, है ना, वही बंधन, क्या बंधन में बांधने वाला है और क्या मुक्ति देने वाला है। जब हमें ये ज्ञान हो जाए कि हम किस चीज से बंधेंगे और किस चीज से हम मुक्त हो जाएंगे, तो हमें क्या फायदा होगा कि हम 7वीं कैटेगरी में आ जाएंगे। जो बुद्धि धर्म अधर्म करने तथा अकरने के भेद नहीं कर पाती वह राजसिक है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपनी इच्छा के लिए ही कार्य करते हैं, वो ये भूल जाते हैं कि क्या धर्म है और क्या अधर्म है, तो उसे क्या कहते हैं, राजसिक। जो बुद्धि मोह तथा अहंकार के वशीभूत होकर अधर्म तथा धर्म के को उल्टा मानती है, धर्म को अधर्म और धर्म को धर्म मानती है, वैसे देव विपरीत दिशा में प्रयत्न करती है। तो मतलब जो सही होता है वो तो उन्हें करना ही नहीं होता है, वो तो परमानेंटली उनके लिए फिक्स हो गया कि वो अ, अलग ही डायरेक्शन में जाने वाले हैं। तो वो तामसिक, आप ये देखोगे हर कैटेगरी में तामसिक जो है वो सबसे ज्यादा डाउन है। अगर आप कार्य कर रहे हो उसमें भी बिल्कुल खराब, गलत कार्य, खराब कार्य कर रहे हो, तो वो तामसिक की कैटेगरी में आ जाएगा। आगे कहते हैं, वह निश्चय जो अटूट है, योग साधना द्वारा निरंतरता के साथ किया जाता है। इस प्रकार मन जीवन इंद्रियों को, इंद्रियों के कार्यों को नियंत्रित करता है सात्विक तरीके में। मतलब हम जब कोई कार्य करते हैं तो निरंतरता के साथ करते हैं, मन को उससे जोड़ के रखते हैं, इंद्रियों को मतलब क्या कहते हैं, कंट्रोल करके रखते हैं, तो सात्विक कहलाता है। लेकिन अर्जुन धृति यानी निश्चय से मनुष्य धर्म अर्थ काम के फलों में लिप्त बना रहता है, वह राजसिक है। लेकिन कोई कार्य, व्यक्ति कार्य तो कर रहा है लेकिन कहीं ना कहीं अपना बेनिफिट देख रहा है, तो वो क्या हो गया, राजसिक हो गई यहाँ। और जो निश्चय स्वप्न में शोक विषाद तथा मोह से परे नहीं जाता, ऐसी दुर्बुद्धि तामसिक कहलाती है। तो वो डरे हुए रहते हैं, शोक में रहते हैं, मोह में रहते हैं, विषाद में रहते हैं, यानी कि डिप्रेशन में ही रहना चाहते हैं, वो तामसिक कहलाते हैं। इस प्रकार ही ना, जैसे हर चीज की 3 कैटेगरी हो रही है, तो खुशियों की भी 3 कैटेगरी होती है। जो प्रारंभ में विष जैसा लगता है लेकिन अंत में अमृत के समान लगता है, मनुष्य को आत्म साक्षात्कार जगाता है, वह सात्विक कहलाता है। अभी देखो कि अभी हमने भगवत गीता पढ़ना शुरू करता है स्टार्टिंग में, ठीक है, तो वो भगवत गीता स्टार्टिंग में आपको लग रहा होगा कि सुबह 6 बजे उठेंगे, बड़ा मुश्किल है। कुछ लोग उठते हैं, आप लोग अच्छे सब स्टूडेंट्स हैं, सब लोग टाइमली क्लास में आते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग नहीं आते। तो शुरुआत में क्या लगा, टफ लग रहा था, तो ऐसा लगा, जैसे मैं एग्जांपल दे रही हूँ कि आप जैसे सुबह 5 बजे उठ रहे हैं, है ना, या तो कोई कोई सुबह 7 के लिए 4 बजे उठता है, कोई जैसे आप, हमारा क्लास सेशन हमारा 6 बजे से होता है तो 6 बजे उठते हैं। तो स्टार्टिंग में क्या है, ये परेशानी है, लेकिन बाद में इसका आनंद क्या है कि आज हम भगवत गीता को संपूर्ण कर रहे हैं, और आप सब सुंदर भक्त जो है तो सौभाग्यशाली हैं कि इसकी संपूर्णता के साक्षी बन रहे हैं। तो ये क्या है, ये सात्विक प्रकार की खुशी है। आज जो हमें खुशी मिलेगी कि हमने भगवत गीता को संपूर्ण कर दिया, हम भगवान की इतनी कृपा मिली कि हम इसे पूरा समझ पाए, तो ये क्या हो गई, ये सात्विक कैटेगरी हो गई। जो सुख इंद्रिय द्वारा विषय के संसर्ग से प्राप्त होता है और प्रारंभ में अमृत तुल्य और अंत में विष लगता है, वह राजोगुणी है। तो कुछ चीजें ऐसी होती है जो शुरू में तो बहुत आनंद देती हैं पर बाद में हमारे पतन का कारण बनती हैं,
वो हो जाती हैं राजसिक। जैसे समझ लीजिए आपको कोई भोजन बहुत पसंद है, आप उसे खाना चाहते हैं, आप उसे इतना खाते हैं, इतना खाते हैं, इतना खाते हैं कि पेट में दर्द हो जाता है। तो प्रारंभ में तो खुशी मिल गई और अंत में परेशानी हो गई। जो सुख आत्म साक्षात्कार के प्रति अंधा है, प्रारंभ से लेकर अंत तक मोह कारक है, निद्रा आलस्य तथा मोह से उत्पन्न है, वह तामसिक कहलाता है। तो तामसी वालों की कैटेगरी तो हमेशा ही सबसे खराब रही है। अभी आगे बता रहे हैं भगवान, चार गुण भी इसी प्रकार से बंधे हुए होते हैं। शांति प्रियता, आत्मसंयमता, तपस्या, पवित्रता, सहिष्णुता, सत्यनिष्ठा, ज्ञान, विज्ञान, धार्मिकता, ये सब जो है ब्राह्मण के गुण है। चार कैटेगरीज होती है ना, तो किसके क्या गुण है भगवान ये भी यहाँ डिफाइन कर रहे हैं। ब्राह्मण के गुण कौन कौन से हैं? सत्यता, शांति प्रियता, आत्मसंयमता, ये सारी कैटेगरी। अभी क्षत्रिय के कुछ गुण बता रहे हैं भगवान, क्या क्या है? वीरता, संकल्प शक्ति, शक्ति, संकल्प, दक्षता, युद्ध में धैर्य, उदारता तथा नेतृत्व। कुछ कुछ लोगों को आप देखते हो कि उनके अंदर लीडरशिप क्वालिटी होती है ना। वो जहां पे भी जाते हैं अपने हिसाब से चीजों को मैनेज करने लग जाते हैं, अपने हिसाब से, इन द सेंस उस सिस्टम के हिसाब से ही धीरे धीरे मतलब उसका पार्ट बनने का प्रयास करते हैं। तो वो क्या होगा, लीडर वाली क्वालिटी के अंदर साथ आते हैं, तो क्षत्रिय कहलाते हैं। कृषि करना, गौ रक्षा करना, व्यापार करना वैश्यों का स्वाभाविक कर्म है, और शूद्रों का कर्म है अन्य सबकी सेवा करना। कृषि, गौ रक्षा और व्यापार ये किनका कार्य है? वैश्य का। और सबकी सेवा करना किनका कार्य है? शूद्र का। यतः प्रवृत्ति भूर्ता नाम येन सर्वम मिदम ततम तत्तमा सर्वकर्मणाम तम भर्च्य सिद्धिम वदन्ति मानवा। जो सभी प्रकार प्राणियों का उद्गम है और सर्वव्यापी है, उस भगवान की उपासना करके मनुष्य को अपना काम करते हुए पूर्णता प्राप्त कर सकता है। तो मतलब भगवान क्या कहते हैं, कि भगवान ये कहते हैं कि आप, भगवान ने देखो इस भगवत गीता का पूरा उद्देश्य कह रहा है कि कर्म करे करते रहिए, है ना, कर्म को आपको डिस्टर्ब नहीं करना है। उस कर्म को करते हुए भगवान का निरंतर ध्यान करते रहिए, तो आप भगवान की पूजा करेंगे और अपने कर्म करते हुए भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। भगवान कभी भी ये नहीं कह रहे कि अपना सारा काम छोड़ दो और फिर मेरे बारे में सोचो, या संन्यास ले लो, या फिर घर छोड़ के चले जाओ। आप में से किसी को भी भगवान ये नहीं कह रहे हैं कि आप अपना घर छोड़ के चले जाइए, क्योंकि भगवान ने हमें एक शरीर दिया और शरीर के कुछ कर्तव्य है, उन कर्तव्यों को हमें निभाना पड़ेगा। तो कर्तव्य पूरे कीजिए, लेकिन साथ में भक्ति कीजिए। अगर आप एक डॉक्टर हैं तो आप अपने सारे कार्य कीजिए, लेकिन साथ में थोड़ा सा समय भगवान के लिए अवश्य निकाल लीजिए। तो क्या हो गया, कर्म के द्वारा आपका भगवान की पूजा हो जाएगी। ठीक है। अपनी वृत्ति पर कार्य को करना, चाहे वे कितना ही त्रुटिपूर्ण ढंग से क्यों ना किया जाए, अन्य किसी के कार्य को स्वीकार करने से अच्छी प्रकार करने की अपेक्षा अधिक श्रेष्ठ है। अपने स्वभाव तथा के अनुसार निर्दिष्ट कर्म कभी भी पाप से प्रभावित नहीं होते हैं। तो एक व्यक्ति को ना जो उसके पर्टिकुलर कार्य हैं वो करने चाहिए, बजाय ये देख के कि किसी दूसरे को देख के मैं वो जो कर रहा है वो कार्य करना चाहूँ, है ना, जो उसको करने ही ना आते हो, तो वो गलत है। जैसे कि अब एक पेड़ पर चढ़ने के लिए अगर बोला जाए तो सबसे अच्छा कौन चढ़ सकता है? सबसे अच्छा डेफिनेटली सभी जानते हैं कि बंदर चढ़ सकता है। क्या अगर हम मछली को पानी में से निकाल दे तो पेड़ पर चढ़ जाएगी? बिल्कुल भी नहीं चढ़ पाएगी, है ना। हम बेल को बोले, सील को बोले चढ़ जाओ तो वो चढ़ जाएगी? नहीं चढ़ पाएगी। कुत्ता भी शायद ना चढ़ पाए ना, पूरी तरीके से नहीं चढ़ पाएगा, ट्राई कर लेगा, बस इतना कर सकता है। और हाथी तो पेड़ के ऊपर हाथ भी नहीं रख सकता, अगर उसने अपनी सूंड से पेड़ को पकड़ लिया तो वो तो टूट टाट के नीचे ही गिर जाएगा। तो सबसे सही कार्य इसमें कौन कर सकता है? बंदर कर सकता है। अब अगर ये सब होड़ इनकी होड़ करें कि ये जो मंकी है तो पेड़ पे चढ़ सकता है और हम नहीं चढ़ सकते, हमें चढ़ना चाहिए, तो क्या होगा कि नुकसान होगा, या तो कर्ता का या तो उस जगह का, है ना। तो हमें वो कार्य नहीं करने हैं, और हमें जो हमारे से रिलेटेड टास्क भगवान ने दिए हैं हमें वो पूरे करने हैं। जो आत्म संयमी तथा अनासक्त है, जो समस्त भौतिक भागों में भोगों की परवाह नहीं करता, वह संन्यास के अभ्यास द्वारा कर्म फल से मुक्ति की सर्वोच्च सिद्धि की अवस्था प्राप्त करता है। ब्रह्म भूत प्रसन्नात्मा न शोष्यति न काक्षति सम सर्वभूतेषु सम सर्वेषु भूतेषु मद भक्तिम पराम लभते पराम। इस प्रकार जो दिव्य पद पर स्थित है वह तुरंत पर ब्रह्म का अनुभव करता है और पूर्णतः प्रसन्न रहता है। वह न तो कभी शोक करता है, न किसी वस्तु की कामना करता है। वह प्रत्येक जीव पर समभाव रखता है और उस अवस्था में मेरी शुद्ध भक्ति को प्राप्त करता है।
भगवान कंक्लूजन दे चुके हैं। अब धीरे धीरे अब यहाँ से बहुत सुंदर तरीके से भगवत गीता का समापन होगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा। भगवान क्या कह रहे हैं कि जो सबके प्रति संभाव होता है वो किसी में भेदभाव नहीं रखता, सब में परमात्मा के वास को देखता है, वो मेरी शुद्ध भक्ति को प्राप्त करता है। भक्त्या माम अभिजानाति यावानश्यसि अस्मि तत्वतः ततो माम तत्वतो ज्ञात्वा विशिष्टे तदंतरम। केवल भक्ति से ही मुझ भगवान को यथारूप में जाना जा सकता है। जब मनुष्य ऐसी भक्ति से मेरे पूर्ण भावनामृत में होता है तो वह बैकुंठ जगत में प्रवेश कर जाता है। अरे बोल, कितनी अच्छी बात भगवान ने बता दी कि भक्ति ही से ही भगवान को जाना जा सकता है। और जब भक्ति भक्ति भक्त के हृदय में होती है तो भगवान के बैकुंठ धाम में प्रवेश कर जाता है। सर्वकर्माण्यपि सदा कुर्वाणो मध्य आश्रय मत प्रसादात दवाप्नोति शाश्वतम पदम व्ययम। मेरे शुद्ध भक्त मेरे संरक्षण में सभी प्रकार के कार्यों में संलग्न रहकर भी मेरी कृपा से नित्य तथा अविनाशी धाम को प्राप्त होते हैं। तो कौन होते हैं वो लोग? भगवान के सुंदर भक्त, सुंदर वैष्णव, देखिए है ना श्रील प्रभुपाद जी। कितना अच्छी बात है ना कि मतलब कितनी सुंदर भगवान की कृपा थी और उनके द्वारा भगवान की कृपा हमें भी मिल रही है ना। प्रभुपाद जी कृपा है जो हम सब बैठ के भगवत गीता डिस्कस कर रहे हैं आज, है ना। तो आप ये सोच के देखिए कि अगर प्रभुपाद जी नहीं होते तो हमारे लिए कितनी ही ज्यादा डिफिकल्टीज हो जाती। भगवान ने इतने सुंदर रूप में प्रभुपाद जी को भेज दिया कि उन्होंने सब कुछ हमारे लिए डिजाइन करके भेज दिया, और हम उस पैटर्न को सिर्फ फॉलो कर रहे हैं। अगर हम सही प्रकार से फॉलो करते हैं प्रभुपाद जी की बातों को तो डेफिनेटली एक दिन हमें भगवान के दर्शन अवश्य मिलेंगे। यदि तुम मुझ में भावनाभावित होकर होगे तो मेरी कृपा से तुम बद जीवन के सारे अवरोधों को लांघ जाओगे। लेकिन तुम मिथ्या अहंकार से बस ऐसी चेतना में कर्म नहीं करोगे तो मेरी बात नहीं सुनोगे तो तुम विनिष्ट हो जाओगे। तो भगवान ने चेतावनी भी दे दी है कि अगर मेरी बात मान लोगे तो तुम्हारा कल्याण होगा, सारे ही बाधाओं को तुम लांघ जाओगे, और मेरी बात नहीं मानोगे तो फिर तुम्हारा एक तरीके से तुम नष्ट हो जाओगे। ईश्वर सर्वभूतानां हृदय देशो अर्जुन तिष्ठिता धाम्यम सर्वभूतानि यंत्र ऋणानि मायया। हे अर्जुन, परमेश्वर प्रत्येक जीव के हृदय में स्थित है और भौतिक शक्ति से निर्मित यंत्र में सवार की भांति बैठकर जीव समस्त जीवों को अपनी माया से भरमा रहा है। तो हम सबके अंदर परमात्मा बैठे हैं, उनकी माया भी हमारे साथ साथ चलती है। परमात्मा देखते हैं माया काम करती है और माया हमें चक्कर में डाल देती है, माया हमें भटका देती है। हम लड़ाई झगड़े करते हैं, है ना। हम एक दूसरे पे क्रोध करते हैं, हम लालच में आ जाते हैं, हम दूसरों की चीजों को लेना चाहते हैं, है ना। और कुछ भी इच्छाएं मन में किसी प्रकार की इच्छा होती है जो हमारे बंधन का कारण होती हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मत्सर्य, ये जो चीजें हैं ये हमें बांध के रखती हैं, और व्यक्ति जो जीव जो है वो माया के चक्र में फंस जाता है और बंध जाता है। त्वमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारता तत्प्रसादात् तत्प्रसादात् परमां शांतिम स्थानम प्राप्स्यसि शाश्वतम। हे भरत, सब प्रकार से उसी की शरण में जाओ, उसकी कृपा से तुम परम शांति को तथा परम नित्य धाम को प्राप्त होगे। उसकी किसकी कृपा? भगवान की शरण में जाओ, है ना। भगवान की शरण से ही हम सबको अपना जो हमारे जीवन का लक्ष्य है वो प्राप्त हो पाएगा। इस प्रकार मैंने तुमसे गुह्यतम ज्ञान को बदला दिया है, इससे पूरी तरह से मनन करो और जब अब जो चाहे सो करो। तो भगवान अर्जुन से क्या कह रहे हैं कि मैंने तुम्हें सब कुछ बता दिया, परम गुह्य ज्ञान, टॉप सीक्रेट इन्फॉर्मेशन मैंने तुम्हें भगवत गीता के माध्यम से दे दी और ये फाइनल है। अब इसके बाद कुछ नहीं आने वाला। तो भगवान क्या कह रहे हैं, अब तुम जो चाहो सो करो, क्योंकि भगवान ने अब उसको बोल दिया कि देखो, बताना मेरा कार्य था, समझाना मेरा फर्ज था। अब क्योंकि आप स्वतंत्र हैं, मैं कोई हिटलर नहीं हूं, मैं आप पे कोई भी दबाव नहीं बनाऊंगा, आपका जैसा मन करे वैसा कार्य करो। इतना सुंदर भगवान ने हमें फ्रीडम दी है और हम उस फ्रीडम का मिस यूज करते हैं, है ना। तो हमें सबको समझाने के बाद भगवान ने हमें चेतावनी भी दे दी और उसके बाद हम पर हमें फ्री छोड़ दिया। मन मना मत भक्तो माधाजी माम नमस्करो माम वैश्यसी सत्यम ते प्रीति जानी प्रेयोसी। मैं सदैव मेरा चिंतन करो, मेरे भक्तों की करना क्या है ना। तो अगर ये जानना हो तो भगवान की बात कार्य को जानने के लिए श्लोक सबसे सुंदर है। कहते सदैव मेरा चिंतन करो, मेरे भक्त बनो, मेरी पूजा करो और मुझे नमस्कार करो। ये चार कार्य कर लो, चिंतन करो भगवान के, भगवान के भक्त बन जाओ, उनकी पूजा कर लो और भगवान को नमस्कार कर लो। इस प्रकार तुम निश्चित रूप से मेरे पास आओगे और मैं तुम्हें वचन देता हूँ क्योंकि तुम मेरे परम प्रिय मित्र हो। तो पीछे भगवान ने क्या कहा, मैं फोर्स नहीं करने का आपको, लेकिन अब तरीका आप बता रहे हैं।
कि अगर भगवान का भजन करोगे, यानी कि भगवान का चिंतन करोगे, उनकी भक्ति करोगे और भगवान की पूजा करोगे और उन्हें नमस्कार करोगे, तो भगवान के धाम अवश्य पहुंच जाओगे। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहम त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। समस्त प्रकार के धर्मों का परित्याग करो और मेरी शरण में आ जाओ, मैं समस्त पापों से तुम्हारा उद्धार कर दूंगा, डरो मत। भगवान क्या कह रहे हैं, टेंशन मत लो, समस्त प्रकार के धर्मों का परित्याग कर दो और मेरी शरण में आ जाओ। भगवान कहते हैं कि जब मेरी शरण में आओ तो सब प्रकार के धर्मों का परित्याग कर दो, है ना, अपने आप को बिल्कुल फ्री करके मेरी शरण में आ जाओ। तब मत ये सोचो कि मैं एक डॉक्टर हूँ, माता हूँ, पिता हूँ, क्या हूँ। तब ये सोचो कि मैं बस भगवान की संतान हूँ, भगवान का बच्चा हूँ, भगवान का भक्त हूँ, और ये सोच के भगवान की शरण में चले जाओ। बाकी रोल जो हमारी बॉडी के हैं वो तो पूरे हो ही जाएंगे, लेकिन भगवान के पास जाते हुए अपने इन रोल्स के जो टैग हमारे से लगे हुए हैं, हम पति हैं, हम पत्नी हैं, किसी के बच्चे हैं, हम टीचर हैं, है ना, हम स्टूडेंट हैं, ये सब टैग्स को हटाकर, है ना, कि अपने संग जो बैरियर्स है उन्हें हटाकर भगवान की सेवा में लग जाओ, तो आपके जितने भी हमारे जो पाप हैं वो सब कुछ खत्म हो जाएंगे, और भगवान हमें अपने शरणागत पाकर बहुत ज्यादा प्रसन्न होंगे और हम पर कृपा करेंगे। ये ज्ञान, ये गुह्य ज्ञान उनको कभी ना बताया जाए जो दैत्य संयमी है, न एक निष्ठ है, न भक्ति में रत है, न जो भगवान से द्वेष करते हैं। तो भगवान से द्वेष करने वाले व्यक्तियों को, ईर्ष्या करने वाले व्यक्तियों को भगवान का ज्ञान नहीं देना चाहिए। जो व्यक्ति भक्तों के परम रहस्य बताता है वह शुद्ध भक्ति को प्राप्त करेगा और अंत में मेरे धाम मेरे पास वापस आएगा। इस संसार में उसकी अपेक्षा अन्य कोई सेवक मुझे अधिक प्रिय है, कभी नहीं होगा। तो श्रील प्रभुपाद जिसका बहुत बड़ा एग्जाम्पल है, उन्होंने पूरी दुनिया को भगवान के भगवत गीता का ज्ञान दे दिया और भगवान के श्री चरणों की वंदना प्राप्त कर ली। मैं घोषित करता हूँ कि जो हमारे इस पवित्र संवाद का अध्ययन करता है वह बुद्धि से मेरी पूजा करता है। तो आप पर हमने क्या करा है, भगवान की बुद्धि से पूजा करने का प्रयास करा है। पता नहीं भगवान प्रसन्न हुए या नहीं हुए, वैसे भगवान बहुत अच्छे हैं, प्रसन्न हो जाते हैं, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, भगवत गीता को पढ़ रहे हैं तो बुद्धि से भगवान की सेवा का प्रयास कर रहे हैं। जो श्रद्धा समेत अपने द्वेष रहित होकर इसे सुनता है वह सारे पापों से मुक्त हो जाता है, और उन शुभ लोगों को प्राप्त करता होता हुआ जहाँ पुण्य आत्माएं निवास करती हैं, तो वो शुभ लोगों में पहुंच जाता है। जैसे आप लोगों ने इसे ध्यान से सुना है, आप लोग अंत तक बने हुए हैं, बहुत सारे कैंडिडेट्स आए पर चले गए, पर आप लोग लास्ट तक रहे और आपने भगवत गीता को संपूर्ण करा, तो आपको इसका बहुत ज्यादा लाभ मिलने वाला है, सारे पापों से मुक्ति और शुभ लोगों की प्राप्ति। हे अर्जुन, अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, हे अच्युत, अब मेरा मोह दूर हो गया है, आपके अनुग्रह से मेरी स्मरण शक्ति वापस मिल गई है। अब मैं संशय रहित होकर दृढ़ हूँ और आपके आदेश अनुसार कर्म करने के लिए उद्यत हूँ। तो अर्जुन जो है वो तैयार हो गया है और अब वो कार्य करना चाहता है भगवान के आदेश को मानते हुए। संजय ने कहा, इस प्रकार मैंने कृष्ण तथा अर्जुन दोनों महापुरुषों की वार्ता सुनी और यह संदेश इतना अद्भुत है कि मेरी शरीर में रोमांच हो रहा है। तो उसे खुशी हो रही है, उसे प्रसन्नता हो रही है कि मैंने इतना सुंदर संवाद जो था वो सुन लिया। व्यास की कृपा से मैंने ये परम गुह्य बातें साक्षात योगेश्वर के मुख से सुनी है और अर्जुन के मुख से प्रति कही जाती सुनी है। तो उनके पास दिव्य दृष्टि थी, है ना, ये धृतराष्ट्र को बताने के लिए कि युद्ध के मैदान में क्या हो रहा है, उसे दिव्य दृष्टि मिल गई थी व्यास देव की कृपा से। तो उन्होंने क्या करा था, उसको बोला था कि तुम यहीं बैठ कर सब कुछ देख और बता सकते हो। उसने भगवान को कहते हुए साक्षात सुन लिया। हे राजन, जब मैं कृष्ण तथा अर्जुन के मध्य हुई इन आश्चर्यजनक तथा पवित्र वार्ता को बारंबार सुनता हूँ, स्मरण करता हूँ, तो मेरा जो हृदय है वो करता हूँ तो प्रतिक्षण एलाद से गदगद उठता हूँ, यानी कि उसको खुशी होती है। जब जब वो इस बात के बारे में सोचता है तो बार बार प्रसन्न होता है। यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थ धनुर्धरा तत्र श्री विजया भूति ध्रुवो नीति मर्म अति मर्म। यत जहाँ योगेश्वर कृष्ण है, जहाँ पर परम धनुर्धर अर्जुन है, वहीं ऐश्वर्य है, विजय है, अलौकिक शक्ति है तथा नीति भी निश्चित रूप से रहती है, ऐसा मेरा मत है। अभी संजय ने भी अपनी एक तरीके से कंक्लूजन दे दी कि जहाँ भगवान होंगे, जहाँ अर्जुन होगा, जहाँ पे श्री होगी, वहीं विजय भी होगी, ये मेरा मत है। तो एक तरीके से उसने किसको हिंट दे दिया, धृतराष्ट्र को हिंट दे दिया कि जीतने वाले कौन है, वो तो भगवान वाले पार्टी ही जीतेगी अब। प्रभुपाद जी आप अभी से समराइज करते हैं, क्या बताते हैं, जहाँ कृष्ण और अर्जुन उपस्थित होते हैं वहीं पर पूर्ण श्री होगी, संपूर्ण श्री होगी, यानी कि
जहां पे कृष्ण है, जहां पर अर्जुन है, वहीं पर विजय भी आएगी। युद्ध को यह निर्णय करना था कि संसार पर शासन कौन करेगा। संजय ने भविष्यवाणी की, सत्ता युधिष्ठिर के हाथ में जाएगी, क्योंकि वे न केवल पुण्यात्मा तथा पवित्र थे, अपितु वे कठोर नीतिवादी थे। उन्होंने जीवन भर कभी सत्य असत्य का भाषण नहीं किया। भगवत गीता से हमें समझ सकते हैं कि ज्ञान पर ध्यान द्वारा अपनी अनुभूति की एक विधि है, लेकिन कृष्ण की शरणागति सर्वोच्च सिद्धि है। यह भक्ति के उद्देश्यों का सार है। पूर्ण कृष्ण भावना भावित होकर भक्ति में कृष्ण की शक्ति गुह्यतम उपदेश है। यह 18वें अध्याय का सार है। तो हमें क्या करना है, हमें भगवान को शरणागत हो जाना है और टोटल सरेंडर कर देना है। इसी से हमें भगवान की भक्ति प्राप्त होगी। यही इस भगवत गीता का सार है। भगवत गीता में 5 मुख्य मुख्य विषय की व्याख्या हुई है। कौन कौन से मुख्य विषय हैं उसके? ईश्वर, जीव, प्रकृति, काल और कर्म। ये 5 विषय के बारे में भगवान ने हमें भगवत गीता में बताया है। अपने मूल रूप में शुद्ध आत्मा, जीव अपने मूल रूप में शुद्ध आत्मा है, परमात्मा के ये परमाणु मात्र है। चूंकि सारे जीव कृष्ण की तटस्थ शक्ति हैं, अतएव वे उनका संसर्ग भौतिक शक्ति या आध्यात्मिक शक्ति से होता है। दूसरे शब्दों में, जीव भगवान की पराशक्ति से है, अतएव उसमें किंचित स्वतंत्रता रहती है, किंतु इस स्वतंत्रता के सदुपयोग से वह कृष्ण के प्रत्यक्ष आदेश के अंतर्गत आता है और वह अपनी सामान्य दशा को प्राप्त होता है। तो मतलब क्या, हमारा जो स्वभाव है आत्मा का, वो कैसा है कि हम भगवान के नित्य दास हैं। हम भगवान की दोनों शक्तियों का स्वरूप है। हम परा भी हैं और हम अपरा शक्ति द्वारा भी बने हुए हैं। हमें करना क्या है, हमें अपने आप को भगवान को समर्पित कर देना है, जिससे हमारे मन में शरणागति का भाव आ जाएगा कि अब जो भी कुछ है भगवान के हाथ में, भगवान के द्वारा है, और मेरा जीवन और ये सब कुछ जो भी कुछ दिखाई दे रहा है मैं भगवान को समर्पित करता हूँ। जब हमारे मन में ये भाव आ जाएगा तो हम भगवान को पूरी तरीके से शरणागत हो जाएंगे और भगवान की कृपा को प्राप्त कर पाएंगे। इसी मैसेज के संग सेशन को कंप्लीट करेंगे। भगवान श्री कृष्ण की बहुत विशेष कृपा रही कि मैं आपको ये सेशन करा पाई और आप सब लोग ने साथ दिया और अंत तक बने रहे। तो आप सभी का एक बार बहुत अधिक धन्यवाद, हृदय से धन्यवाद अंत तक बने रहने के लिए। आप सभी ने बहुत सुंदर अपना संग मुझे प्रदान करा और मुझ पर विशेष कृपा करी। आप सब पर भगवान श्री कृष्ण और मुझ पर भी अपनी कृपा बनाए रखें। हम सबको भक्ति में और भगवत गीता के ज्ञान में लगाए रखें। श्रील प्रभुपाद जी का आशीर्वाद हमें मिलता रहे और हम भक्ति करते रहें। इसी प्रार्थना के संग हम इस अध्याय को समाप्त करते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। आप सभी लेवल 2 के लिए रेडी हो जाइए और अपना जर्नी को कंटिन्यू रखिएगा। मेरी रिक्वेस्ट है, जब भगवत गीता का हाथ पकड़ लिया है तो अब आप इसके चरण पकड़ लिए हैं तो छोड़कर कहीं मत जाइएगा। हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद।